गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि महाकुंभ एक आस्था का केंद्र है, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। वही गोरखपुर के एक कार्यक्रम में संविधान गौरव यात्रा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को लेके प्रोपेगेंडा कर रही है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक आज तक बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक आज तक बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी 2027 को चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और जिस तरह से समाजवादी पीडीए बनाकर चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़े को और दलितों को अपने तरफ जोड़ने के लिए कार्यक्रम कर रही है और जो भी दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज को उसको एकजुट करने में लगी हुई है। और महाकुंभ को लेकर स्वतंत्र देव सिंह कहा, यह सनातन धर्म और ऋषि मुनियों का देश है, किसी पार्टी या दल का नहीं है। योगी सरकार सभी भक्तों के लिए व्यवस्था कर रही है। लाइट बढ़िया है, ठीक है जी। आज कार्यक्रम है यहाँ पर, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संविधान दिवस कांग्रेसियों ने जिस प्रकार प्रोपोगंडा बनाया है, अपने संपूर्ण कार्यकाल में नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमानित किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक जब भी हमारी सरकार रही, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया और अंबेडकर जी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ घोषित करने का काम, जिसने मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस प्रकार बवाल किया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देहांत पर जगह नहीं दिया था, उनको अपमानित करने का काम किया है। दलितों, शोषित वंचितों को, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे सभी का आज़ादी के बाद अपमानित करने का काम किया। और यहाँ तक कि देश के बंटवारा के समय भी जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का संसदीय क्षेत्र था, उसको भी पाकिस्तान में दे दिया। कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। हमेशा नेहरू जाकर उपचुनाव हो, कोई चुनाव हो, अंबेडकर जी को हराने का काम किया और वह लोकतंत्र की भी हत्या किया। 25 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार जश्न मनना चाहिए, और उसी दिन इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या किया, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और एक तरह का नेताओं को सभी के ऊपर लाठियां बरसाई और जेल के अंदर ठूस दिया। इसलिए कांग्रेस जिस प्रकार प्रोपोगंडा करती है, आज दलित, शोषित, वंचित के लिए भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन है, आज नरेंद्र मोदी का शासन है, जिस प्रकार और सभी उनके सपनों को साकार करने का काम सर पिछला किया है। यहीं आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर बंटाइयाँ हो, सो मुसहर और थारू हैं, जिस प्रकार का उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, आज उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय जो सपना है, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिलते थे। आरक्षण राजीव गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया और वह किसी प्रकार की रिपोर्ट भी नहीं मानते थे। लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, आज आदरणीय मोदी के शासन में सभी प्रकार का सम्मान दलित, शोषित, बंदी, आदिवासी, पिछड़ों को, दलितों को मिलने का काम किया है आदरणीय सर। पिछला चुनाव था सर, अभी अगर बात करें दिल्ली का चुनाव अगर बात करें तो क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, कांग्रेस ने, प्रश्न है कि विचारधाराओं की लड़ाई है। आप जब शासन है, आज़ादी के बाद जितने भी शासन आज़ादी के बाद नेहरू से लेकर अभी तक चला है, और जो क्षेत्रीय दल हैं, ये वंशवाद की पार्टियां हैं और ये लोग जिस प्रकार का शासन सत्ता चलाते हैं, उसमें गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते हैं, आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, पिछड़ों की बात नहीं। और दिल्ली का चुनाव हो चाहे कोई, मैं एक तरफा जीत रहा हूँ और एक तरफा आऊँगा। महाकुंभ की अगर बात करें तो महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव में भीड़ ही नहीं हो रही है, जबकि महाकुंभ में तस्वीरें सब लोग देख रहे हैं। देखिए, ये सनातन धर्म है, संतों ऋषियों का महाकुंभ है, वो किसी पार्टी या दल का नहीं है। सरकार
आदरणीय योगी जी की सरकार सभी प्रकार की सुविधा, किसी प्रकार वहाँ भक्तों को परेशानी न हो। जो कुंभ में आ रहे हैं, करोड़ों लोग जो स्नान करने आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। सभी को ठीक ढंग से दिव्य और कुंभ में 144 वर्षों बाद ये कुंभ पड़ा, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो इसमें दर्शन कैसे स्नान करने जा रहे हैं, तो एक दिव्य भव्यता है। और हमें लगता है पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, देश से आ रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं। और ये लोगों के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं भीड़ नहीं हो रही है ट्रेनों में।